Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn about the structure and the usage of past continuous. आज हम past continuous tense बनता कैसे है और किस context में use होता है उसको with example समझने की कोशिश करते हैं. So let's start our today's topic, and the topic is about the formation and the usage of past continuous. First of all, we are going to talk about its structure कि past continuous tense का structure कैसा होता है, ये कैसे बनता है. सबसे पहले आप क्या जो है वो रखते हो, subject, then जो है helping verbs. past continuous tense के जो है helping verbs कौन कौन से हैं, was and were, and then we use present participle. Present participle means हम ing form of the verb कहते हैं, या you can also call it the fourth form of the verb. verb की चौथी फॉर्म या ing form of the verb हम इसको कह सकते हैं, तो हम वो यूज करते हैं. Now let's see कि was किन के साथ लगेगा and were जो है वो किन के साथ लगता है. was जो है बेसिकली वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर I, एंड थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स होते हैं he, she, it एंड एनी सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ हम कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम was यूज करते हैं. एंड फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल प्रोनाउन होता है we, सेकंड पर्सन you एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, we use were, या प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, were. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग टी. अब इन उर्दू इसका मतलब क्या होगा कि मैं चाय पी रहा था. इट मीन्स के इन द पास्ट आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग इट. पास्ट में मैं ये काम कर रहा था, तो मैं क्या यूज करूंगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूंगा. दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके. अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू नेगेटिव, तो हम जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, सिंपली नॉट. हम क्या यूज करते हैं, नॉट, एंड द सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव. सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट टेकिंग टी. एंड व्हेन जो है आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो इनटू इंटरोगेटिव, तो क्या होता है कि ऑक्सिलरी इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब अपनी पोजीशन पे होता है, हेल्पिंग वर्ब, हम उसको मूव करके सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, एज इट इज इन दिस सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, वाज आई टेकिंग टी इज एन इंटरोगेटिव. मैं चाय नहीं पी रहा था, क्या मैं चाय पी रहा था, ओके. एंड अदर एग्जांपल इज व्हेन आई वेंट टू सी हर, शी वाज रीडिंग अ नॉवल. When I went to see her, she was reading a novel. जब मैं उससे मिलने गया, तब what she was doing? She was reading a novel. It means कि it's the time of my going here. कब? जब मैं गया, और उसी समय कुछ और हो रहा था, and that was कि she was reading a novel. और वो novel क्या कर रही थी उस टाइम, जो है वो पढ़ रही थी. I hope कि आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा. Now let's try to understand when we are supposed to use past continuous. Past continuous किस context में use होता है, हम उन context को समझने की कोशिश करते हैं. The first one is कि when you talk about your temporary actions in the past, जो आपके temporary actions या whatever you were doing in temporary situation means for the time being आप वो काम क्या कर रहे, वो काम कर रहे थे in the past. For the time being के लिए, okay. So you will be using past continuous, okay. For example, I was not feeling well, so I went home. मैं सही फील नहीं कर रहा था, that's why मैं अपने घर गया. It means के that time, now that is the temporary situation. ये क्या थी, temporary situation, and I'm okay now. अब मैं क्या हूँ, I'm all right, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. But that time, I'm talking about the temporary situation in the past. हो सकता है कि कल के बारे में बात कर रहा हूँ कि I was not feeling well yesterday.
so I went home, इसलिए मैं घर चला गया. ओके, एंड नाउ दैट सिचुएशन इज ओवर, वो सिचुएशन खत्म हो गई है, तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. नाउ यू आर सपोज टू नोटिस वन थिंग, एक आप चीज नोटिस करें कि आई हैव यूज्ड past continuous in the first clause, whereas in the second clause I have used past simple. मैंने past simple use किया है. अब past simple and past continuous दोनों इकट्ठे यूज हुए हैं, और कहाँ पे? when the action is completed, कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग past simple. पास्ट में कोई एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग past simple. एंड इन द पास्ट कोई एक्शन क्या था? कंटिन्यू था, कोई सिचुएशन चल रही थी, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, नाउ आई वाज नॉट फीलिंग वेल दैट टाइम. ये क्या था? ये कंटिन्यू था, ये कंटिन्यू ये चल रहा था. दिस वाज इन प्रोग्रेस. ओके, सो आई वेंट होम एंड दैट्स द कंप्लीटेड एक्शन. ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था उस समय. ओके, another example is when she realized, जब उसको रियलाइज हुआ, जब उसको महसूस हुआ क्या? that I was looking at her, कि मैं उसको देख रहा था, तो क्या हुआ? she turned away. she turned away. now you see कि this happened when this was in progress. ये कब हुआ? when did she turn away, वो कब वहां से हट गई? जब I was looking at her, it means कि this action was in progress when this thing happened. जब ये चीज हुई तो उस समय ये क्या था? this was in progress. ये उस टाइम continuously चल रहा था. so when she realized, और उसने realize भी बाद में किया, but this was in progress first. पहले ये चीज चल रही थी. when she realized that I was looking at her, she turned away. जब उसको realize हुआ, महसूस हुआ कि मैं उसको देख रहा हूँ या देख रहा था, तो she turned away, वो वहां से हट गई. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब भी टेम्परेरी सिचुएशंस के बारे में आप बात करते हो इन द पास्ट, यू विल बी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, एंड अदर जो है कॉन्टेक्स्ट वेयर यू आर सपोज टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस इज दैट के यू कैन आल्सो यूज पास्ट कंटिन्यूअस फॉर योर रिपीटेड एक्शंस. आप अपने रिपीटेड एक्शंस के लिए, बट कौन से रिपीटेड एक्शंस? वो एक्शंस जो कि फॉर अ लिमिटेड एंड टेम्परेरी पीरियड में चले हों, that went on for a limited and temporary period. temporary, कुछ अरसे तक. अब होता क्या है कि when you talk about your permanent action in the past, permanent action, जब भी आप अपने permanent action in the past, या simply you can say कि when you talk about your permanent routine in the past, जो आपकी permanent routine हुआ करती थी, अगर उसके बारे में आप यूज मतलब बात करते हो, तो then you will be using past simple. तो आप क्या यूज करोगे? past simple. आपके repeated actions over a longer period of time in the past, जो आपके repeated actions होते हैं over a longer period of time in the past, जिसको आप कहते हो कि that becomes your routine, वो आपकी routine होती है basically, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? past simple यूज करते हैं. कैसे? for example, when I was in school, when I was in school, I played cricket. I played cricket. Yeah, I participated in every event. Okay, I played cricket. ये example ले लेते हैं. When I was in school, I played cricket. इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्कूल में होता था तो मैं क्रिकेट खेलता था. अब it means कि I don't play it anymore. अब मैं क्रिकेट नहीं खेलता. I am just telling you about my past routine. I am just telling you about my repeated actions in the past, जो कि एक longer period तक वो क्या चलता रहा. तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? पास्ट सिंपल. अगर वो रिपीटेड एक्शंस जो है वो चलता है जस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल, when my friend was in hospital, when my friend was in hospital, I was visiting him twice a day. जब मेरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैं दिन में 2 मरतबा उसको देखने, उसको पूछने जाता था. मैं उसको विजिट करने जाता था. When my friend was in hospital, I was visiting him twice a day. Now you see कि ये भी क्या है? That is the repeated action. मैं दिन में 2 मरतबा जाता था. That was my repeated action. ये repeated action था, but ये कब तक था? जब तक my friend was in hospital. जब वो वहां से डिस्चार्ज हुआ तो फिर I didn't जो है go to the hospital. फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गया. तो ये तब तक मैं हॉस्पिटल उसको देखने जाता था जब तक वो वहां पे क्या था? एडमिट था. तो ये टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए. ओके, सो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? पास्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगा. एंड द थर्ड वन इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट टू पास्ट एक्शंस over the same period of time, two past actions
that went on over the same period of time. दो एक्शंस एक साथ ही कंटिन्यूअसली चल रहे हो तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? पास्ट कंटिन्यूअस। सेम चीज हो गई कि उसी समय मतलब समथिंग वाज इन प्रोग्रेस, समथिंग वाज इन प्रोग्रेस। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट टू एक्शंस, पास्ट एक्शंस, और दोनों क्या हो? इन द पास्ट, बोथ ऑफ देम वर इन प्रोग्रेस। ओके, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर्स वर प्लेइंग क्रिकेट। माई ब्रदर्स वर प्लेइंग क्रिकेट। कब? while, जबकि I was watching a movie, मेरे जो भाई थे वो क्रिकेट खेल रहे थे जबकि मैं जो है वो मूवी देख रहा था। It means कि that time in the past these both actions went on over the same period of time. ये दोनों एक साथ ही हो रहे थे। While they were playing cricket and inside my house I was watching a movie. मैं मूवी देख रहा था। So I hope कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर दोनों एक्शंस खत्म हो गए हों तो हम कौन सा मतलब टेंस यूज करते हैं? पास्ट। फॉर एग्जांपल, शी गॉट अप व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। शी गॉट अप व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। जब अलार्म बंद हो गया तो फिर वो क्या? वो उठी। ओके, वो उठी अपने बिस्तर से। तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट सिंपल। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ दोज एक्शंस आर कंप्लीटेड। वो दोनों एक्शंस क्या हैं? कंप्लीटेड हैं। अगर एक्शंस मतलब क्या हो? इन प्रोग्रेस हो इन द पास्ट तो आप कौन सा टेंस यूज करते हो? यू यूज पास्ट कंटिन्यूअस। आई रिपीट माई सेल्फ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे? पहले आप सब्जेक्ट यूज करते हो, देन आप हेल्पिंग वर्ब वाज हियर वर्ड, एंड देन आप यूज करते हो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको आप इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हो। दैट इज इट्स स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑन द कॉन्टेक्स्ट या व्हेन टू यूज पास्ट सिंपल, कब यूज करना चाहिए? When you talk about the temporary situations, जब आप temporary situation के बारे में बात करते हो तो भी आप कौन सा tense यूज करते हो? Past continuous यूज करते हो। And when you talk about repeated actions जो कि temporary period में चलते रहें तो भी आप कौन सा मतलब यूज करते हो? Past simple यूज करते हो। And when you talk about two or more than two past actions that went on over the same period of time, जो एक साथ मतलब एक जो है चलते रहे तो भी आप उनके लिए क्या यूज करते हो? Past continuous। एंड आप पास्ट सिंपल यूज करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट योर परमानेंट एक्शंस या व्हेन यू टॉक अबाउट योर डेली रूटीन इन द पास्ट, तो आप पास्ट सिंपल यूज करोगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask me in the comment box. Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.